जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि मैं एएसएफ में कैसे सिलेक्ट हुआ और मैंने कहाँ कहाँ से तैयारी की और कौन से तरीके थे जिनसे तैयारी करके मुझे फ़ायदा हुआ। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो सिर्फ एएसएफ की तैयारी के लिहाज से है कि हमने तैयारी कहाँ से करनी है और प्रॉपर तरीका तैयारी करने का क्या है। तो अक्सर लोग जो है जब अप्लाई करते हैं उसके बाद अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं और एएसएफ की बुक्स हर जगह पे अवेलेबल होती है। आप किसी भी बुक सेंटर से एएसएफ की तैयारी के लिए बुक खरीद सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को वो तरीका बताऊंगा जिस तरीके को मैंने फॉलो किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पेपर दिया, पेपर को क्वालिफाई किया, पेपर के बाद इंटरव्यू हुआ मेरा, इंटरव्यू के बाद फाइनल मेरी सिलेक्शन भी हो गई। मैंने कहाँ कहाँ से तैयारी की, मैं कितने घंटे पढ़ता था, कहाँ से तैयारी करता था, कौन सी किताबों से मैंने तैयारी की थी, तो कौन सी किताबें पढ़ने से मुझे फ़ायदा हुआ और कौन सी किताबें मैंने एक्स्ट्रा पढ़ी। तो ये इस वीडियो में आज हम इन सब बातों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जब मैंने तैयारी स्टार्ट की तो मैं मार्केट से बुक्स ले आया, ये जो आम डोगर बरादर की किताबें मिलती हैं। आमतौर पर मार्केट में जो एएसएफ की कारपोरल और एएसआई की पोस्ट के लिए जो किताब मिलती है मैं वो ले आया, उसे पढ़ा, 2 से 3 मरतबा मैंने उसे पढ़ा था। उसके बाद जो है मैंने प्रॉपर तैयारी की थी। 8वीं और 5वीं 6ठी 7वीं और 8वीं की मैंने बेसिक मैथ क्लियर की थी। 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं की मैंने जनरल साइंस को रीड किया था। 5वीं 6ठी 7वीं और 8वीं का जो ज्योग्राफिया था मैंने उसे रीड किया था। और 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं की जो हिस्ट्री थी, जो तारीख थी, वो मैंने तकरीबन कोई 3 से 4 मरतबा पढ़ी थी। ठीक है, इस तरीके से तैयारी की थी। उसके अलावा जो इस्लामियात थी वो मैंने मैट्रिक पोर्शन से भी की थी, लेकिन एक वेबसाइट है, ज़बरदस्त वेबसाइट है, वो मैं आपको बताता हूँ, आप वहाँ से अगर तैयारी करें तो ज़्यादा बेस्ट है। पाक MCQ एक वेबसाइट है जहाँ पे हर तरह का डेटा अवेलेबल है, PPSC के लिए भी। तो और इस्लामियात का जितना भी पोर्शन था मैंने वहां से किया था सारा। और इंग्लिश की तैयारी मैंने इस लिहाज से की थी कि हर लिहाज से जो भी क्वेश्चन आ जाए तो मैं उसको सॉल्व कर लूं। कंसेप्चुअल मैंने चीज़ें की थी, टेंसेस मैंने क्लियर किए, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज मैंने क्लियर किए, करेक्ट यूज ऑफ वर्ब मैंने क्लियर किए, ठीक है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैंने क्लियर किए, पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने क्लियर किए, सिनोनिम्स एंटोनिम्स ये सब किए। और मैं डेली डॉन न्यूज़ पढ़ता था। और जो मुताला पाकिस्तान था वो 9th और 10th का मैंने मुताला पाकिस्तान सारा पढ़ा 2 से 3 मरतबा। और फिर सेकेंड ईयर का जो मुताला पाकिस्तान था वो भी मैंने पढ़ा। इस तरह जो 6ठी 7वीं और 8वीं की तारीख थी और 9th 10th का जो मुताला पाकिस्तान था और सेकेंड ईयर का मुताला पाकिस्तान था, ये पढ़ने के बाद तारीख के जितने भी अहम वाक़यात थे वो मुझे ज़बानी याद हो गए थे। जो भी मैं मरूजी पढ़ता था तो फौरन मेरे माइंड में आ जाता था कि ये MCQ जो है फलां टॉपिक से ली गई है। इसके अलावा एक और ज़बरदस्त वेबसाइट थी टेस्ट पॉइंट, जहां से मैंने तैयारी की थी। टेस्ट पॉइंट पे आप जाएंगे तो वहां पे सारे जो है जितने भी FPSC के या PPSC के एग्ज़ाम होते हैं या जो NTS PTS CTS के एग्ज़ाम होते हैं उनके पास्ट पेपर हर महकमे के पड़े हुए हैं। तो जब आप वो पेपर आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये डिपार्टमेंट किस लिहाज से पेपर बनाता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, हर साल थोड़ा सा मेथड चेंज हो जाता है। और करंट अफेयर क्लियर करने के लिए मैंने एक बुक ली थी, हु इज़ हु व्हाट इज़ व्हाट। उस बुक के जो इब्तदाई पेज थे वो बड़े अहम थे, क्योंकि उस पे दिया हुआ था करंट जो कैबिनेट चल रही थी उनके नेम दिए हुए थे। मैं डेली बेसिस पे उनको दोहराता था और जो मिनिस्टर वगैरह चेंज हो जाता था तो मैं डेली जो है ना उसके आगे न्यू लिख देता था कि आज जो है ना ये चेंज हो गया है। जितने प्रोविंसेस थे उनके बारे में मैंने पढ़ा वहाँ से, और भी काफ़ी सारी मालूमात मैंने वहाँ से हासिल की। और इस्लामियात का पोर्शन वहाँ से भी मैंने सारा पढ़ा था तकरीबन। जब आप किसी एक वेबसाइट से या किसी एक बुक से एक सब्जेक्ट के बारे में आप अच्छी तरह पढ़ लेते हैं तो फिर आपको ज़रूरत नहीं रहती कि आप मज़ीद उसके बारे में कोई और किताब खरीदें, वहाँ से पढ़ें, क्योंकि 80 से 90% जो डेटा होता है वो सेम होता है। इस तैयारी के दौरान क्योंकि उस टाइम कोरोना था तो कोरोना की वजह से मैं सारा दिन इजी होता था और मैंने तकरीबन कोई 10 से 15 किताबें थी जो सिर्फ ये जो कांस्टेबल की या NTS PTS OTS CTS के लिए जो भी मार्केट में किताबें अवेलेबल थी, चाहे क्लर्क की थी, जो भी थी, वो सब मैंने अपनी खरीदी थी। ठीक है, जब मैंने वो किताबें खरीदी तो मैं साथ साथ पढ़ता रहा, क्योंकि साल 1.5 साल तो कोरोना रहा। उस दौरान मैं तैयारी कर रहा था तो मैंने ही एनालिसिस किया कि मवाद 80 से 90% हर किताब में सेम था। तो
तो मेरा आप लोगों को यही मशवरा है कि आप लोग जो है कोई भी एक किताब ले लें, चाहे डोगर ब्रादर वालों की ले लें, एएसएफ वाले, उस पे लिखा होगा कारपोरल, ठीक है, कारपोरल की ले लें या एएसआई की ले लें, तो एक ही बात है। और जब आप पेपर देने जाएंगे तो क्वेश्चन भी तकरीबन 95% एक ही तरह के होते हैं। 5 से 10% का परसेंटेज, 5 से 10% जो है पेपर कारपोरल से एएसआई का पेपर जो होता है वो थोड़ा सा टफ होता है। ये तरीका था जिसके जरिए मैंने अपनी तैयारी की थी। आप लोग चाहें तो किसी एक बुक से तैयारी कर सकते हैं, चाहें तो इस सारे प्रोसेस को आप जो है फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर आप मुस्तकिल तैयारी करना चाहते हैं, मुस्तकिल तौर पर आप चाहते हैं कि मैं ये जॉब भी हासिल करूं, आगे भी मेरे ये चीज़ें काम आए, तो इस तरह आप लोग जो है ना अपनी प्रॉपर तैयारी करें। नहीं तो आपने अगर जुगाड़ लगाना है तो जुगाड़ के लिए ये चीज़ बेस्ट है कि आप कोई एक किताब खरीद लें, ठीक है, उस किताब को 2 से 3 मरतबा अच्छी तरह पढ़ें। इस्लामियात वाला पोर्शन पढ़ें 2 से 3 मरतबा, उर्दू वाला पोर्शन पढ़ें आप उसका, ठीक है, जनरल नॉलेज वाला पोर्शन आप उसका पढ़ें, इंग्लिश वाला पोर्शन आप उसका पढ़ें, मैथ वाला पोर्शन आप उसका पढ़ें, IQ लेवल वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आप जो है ना सॉल्व करें। ये सब करने के बाद आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि इस बुक में कौन कौन से सवाल दिए हुए हैं और कौन से टॉपिक दिए हुए हैं। वो टॉपिक आपने निकाल लेने हैं, उस बुक से आपने टॉपिक निकाल लेने हैं। अगर मैं कहूँ कि आप मैथ को लेते हैं, तो मैथ जब आप स्टार्ट करेंगे तो मैथ के अंदर जो है उसमें परसेंटेज के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उसके बाद फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ज़कात एंड उशर वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ज्योमेट्री आपको मिलेगी, ट्राइंगल क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, इस तरह के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो वो क्वेश्चन तो आपने हल करने ही करने हैं, चाहे वो आप एक मरतबा भी वो क्वेश्चन हल कर लें। लेकिन उसका असल तरीका ये है कि जब आप परसेंटेज वाले क्वेश्चन हल करने बैठे हैं तो आपने उस मेथड को समझना है। परसेंटेज वाला वो क्वेश्चन भी हल करना है और यूट्यूब पे जाना है, हाउ टू सॉल्व अ परसेंटेज क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि आपने उस टॉपिक के बारे में यूट्यूब पे आपने सर्च करना है। जब आप सर्च करेंगे तो आपको मुख्तलिफ वीडियोस मिल जाएंगी। जो वीडियो आपको आसान लगे, जिस टीचर का आपको मेथड आसान लगे उसको फॉलो कर लें। आपको तरीका आना चाहिए। ये नहीं होगा कि वहां पे आप जाएंगे तो वही सवाल आपको वो देंगे, भाई आपने बुक में ये हल किया था तो आप यही सवाल कर लो, आपने ये सवाल नहीं किया था तो ये ना करो। इस तरह नहीं होगा। वो कोई भी सवाल परसेंटेज का दे तो आपको आता हो, ठीक है। उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस है, उसका कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको मेथड का पता हो कि इस मेथड के जरिए हमने ये सवाल हल करना है, ठीक है। इस तरीके से आप जो है अपनी तैयारी करें, टॉपिक्स कवर करें, हर सब्जेक्ट को लें, उसमें एक दफा आप लोग देख लें कि उसमें टॉपिक कौन कौन से हैं, उन टॉपिक को अपने पास लिख लें, फिर 1 बाय 1 जो है यूट्यूब पे, गूगल पे आप सर्च करें, फिर लिखते जाएं कि ये टॉपिक है, इससे यानी इजी से इजी वे कौन सा है जो मैं इसको हमेशा के लिए याद कर लूं अपने पास। तो इस तरह आप तैयारी करें। जैसे उर्दू है, उर्दू में आप बेसिक ग्रामर जब आप करेंगे तो उसमें आपको पता होना चाहिए मतला एंड मक्ता क्या है। उसने जो मर्जी उस किताब में पढ़ा है, उसने जो मर्जी उस किताब में बोला है, बेशक आप वो ना पढ़ो, लेकिन आप लोगों को कंसेप्ट होना चाहिए मतला एंड मक्ता क्या है, तशबीह क्या है, तलमी क्या है, इस्तिआरा क्या है, ठीक है। आपको ये ग्रामर आनी चाहिए, इनकी तारीफों का पता हो, और 2-2 3-3 मिसालें जो है ना समझने के लिए वो आप साथ नोट्स बनाते हैं, उस पर ऐड करते हैं ताकि वो कोई भी क्वेश्चन पूछे, ठीक है, तो आप अपने कंसेप्ट के लिहाज से उसे हल करो, ना कि आप तुक्का लगाओ। आप होता ऐसा है जब बंदा पेपर देता है तो सोचता है यार मैंने ये किताब किया, ठीक है, लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन भी नहीं आया, तो वो टॉपिक को देख के देते हैं, ना कि जो आपने उस बुक में पढ़ा है कि वही दे देते हैं। टॉपिक अगर आपने क्लियर किया होगा तो आप 100% जो है वो MCQ सॉल्व कर लोगे। ये सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी हर इंसान का एक अपना मेंटली लेवल है, ठीक है, हर इंसान की अपनी अप्रोच है। कोई 2 माह में तैयारी कर लेता है, किसी को 2 साल लग जाते हैं, ठीक है।
और किसी को 6 माह लग जाते हैं तो किसी को 3 माह लगते हैं। लेकिन जब आप इस तरह तैयारी करेंगे, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि टॉपिक वाइज आप चीज़ों को क्लियर करेंगे, तब आपके लिए कोई भी मसला नहीं होगा। एक टॉपिक को जब आपने कर लिया, आप 100 बुक भी ले आओ ना, तरीका सेम है, आप करोगे आपको मजा आएगा। ये सवाल भाई मुझे आता है, ठीक है, आप कंसेप्चुअल चीज़ों से करोगे, अगर आप कंसेप्चुअल तरीके से करोगे फिर आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। रट्टा लगाओगे फिर वो सवाल भूल जाएगा। तो आपने जो है एक बुक को अच्छी तरह पढ़ लें, ठीक है, और जो टॉपिक दिए हुए हैं ना, उन सब टॉपिक को अपने पास लिख के उनके नोट्स बनाएं। आपको पता हो कि ये जो है ये टॉपिक है, ये किस तरीके से हल होगा। ये सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, इंतहाई कम वक्त में आप जो है ना इस तरीके से तैयारी कर सकते हैं।